तो दोस्तों, पहले एपिसोड में आपने देखा आशा की सास ने उस डैन को देखा जिसको उन्होंने उषा समझा था। लेकिन उषा ने जब बोली कि उसने ये काम नहीं किया तब सब घबरा जाती है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होती है। माँ जी, तो वो कौन थी? मुझे क्या पता, मैंने तो सोची थी कि उषा है। अब दिख रही हूँ सचमुच डैन है। फिर वो सब डर की वजह से ना सोकर शरीरत बिता देती है। अगले दिन सुबह आशा के पति राजू शहर से लौट कर आते हैं और आकर किसी को ना देख के सबको बुलाने लगते हैं। माई, आशा, अब सब कहाँ है? आशा, जानू, देखो मैं आ गया। कहाँ हो तुम सब? कहाँ हो तुम सब? बाहर से राजू का आवाज सुन के सबको सुकून मिलती है और सब जल्दी से बाहर आते हैं। राजू, बेटा तो आ गया। क्या हुआ माँ? तुम सब इतनी डरी हुई क्यों हो? इसके बाद आशा राजू को सब कुछ खुल के बोलती है। राजू ये सब सुन के हंस देते हैं और बोलता है, ये सब कुछ नहीं है। उस दिन उषा की शरारत और माँ जी के डर की वजह से अब सबको ऐसा लगा। इसके बाद राजू सबको समझाते हैं और सब अपना अपना काम पे लग जाते हैं। फिर इसके बाद ऐसा और कुछ नहीं हुआ। बहुत दिन बाद राजू फिर से अपना काम के लिए शहरों पे जाते हैं और उस रात को आशा की सास फिर से पायल की आवाज सुनती है। वो उस आवाज को अपनी गलतफहमी सोच के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर भी वो आवाज उनके कानों में लगातार बजते रहती है। इसलिए वो उठकर बाहर आते हैं देखने के लिए। बाहर निकलते ही उन्हें उषा दिखाई देती है। उषा को देखकर उन्हें थोड़ा सुकून मिलती है। फिर थोड़ी देर बाद वो थोड़ी घबरा कर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं पानी पीने आई थी। ओ अच्छा, कोई बात नहीं, मैं देती हूँ। फिर वो पानी लेने के लिए जाने लगती है। जाते जाते देखती है घर में जिस आईना थी उसमें उषा के रूप में एक डायन दिखाई दे रही है। ये देख के वो बहुत डर जाती है और मुड़कर देखते ही वो देखती है एक डरावनी डायन उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रही है। ये देख के वो बहुत डर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये आवाज सुन के सबका नींद खुल जाती है और सब जल्दी से बाहर आते हैं और देखती है आशा की सास फ्लोर पे बेहोश पड़ा है। क्या हुआ माँ जी? उसे पकड़ो, फिर से क्या हुआ? पकड़ती हूँ दीदी। इसके बाद आशा की सास को उनके रूम पे ले जाती है। इसके बाद उस रूम में ही सारी रात बिता देती है। अगले दिन सुबह आशा की सास आशा को सब कुछ खुल के बोलती है और उषा को पूछते हैं, उषा, कल रात को तुम पानी पीने आई थी? नहीं, मैं तो आपकी आवाज सुन के बाहर आई थी। हाँ माँ, उषा तो मेरे साथ थी। तो वो कौन थी? डायन? सब घबरा जाते हैं। आशा की सास जल्दी से गांव के तांत्रिक को बुलाती है। खबर सुन के तांत्रिक जल्दी से उनके घर पे आते हैं। बम बम भोले, दिल के राज खोले। बाबा आप आए हैं, हमें बचाइए, नहीं तो वो डायन हमें मार देगी। ठीक है, मैं देखती हूँ। तांत्रिक अपना काम शुरू करते हैं। बम बम भोले, दिल के राज खोले। कौन है तू? हिम्मत है तो मेरे सामने आ, नहीं तो तुझे मैं खत्म कर दूंगा। ठीक तभी बहुत तेजी से तूफान शुरू होती है। बहुत जोर से हवा चलने लगती है। अचानक पूरी घर अंधेरों से भर जाती है और सब चीखने लगते हैं। अचानक से तांत्रिक का जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब रोशनी आती है
तब सब उस डायन को सामने देखती है। ये देखकर सब डर जाती है। डायन हंसती है और बोलता है सब चले जाए यहाँ से, नहीं तो सबको मार दूंगी, सब कुछ खत्म कर दूंगी। चले जाए यहाँ से, चले जाए यहाँ से। हम तो कब से इस घर पे हूँ। हाँ तो अब नहीं रहेगी। मैं अब तक बंदी था, अब मैं छूट गई हूँ और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये घर मेरा है, चले जाए यहाँ से। ये बोलकर डायन गायब हो जाती है। इसके बाद तांत्रिक होश में आता है और बोलता है ये बहुत ताकतवर डायनी है और बादले की आग उसको और भी ताकतवर कर दिया है। कैसा बदला बाबा जी? हमने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, तूने कुछ नहीं किया, लेकिन इस घर पे विशाखा नाम की एक लड़की उसके पति के साथ रहती थी, पर उन लोगों की कोई औलाद नहीं थी। इस वजह से दोनों के साथ झगड़े होते थे। एक दिन राजू विशाखा को जहर देकर खून कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद राजू महसूस करती है उसे कोई मारना चाहता है। फिर राजू को पता चलता है वो और कोई नहीं विशाखा की आत्मा है। तब वो इस घर पे सुरक्षा कवच लगा के ये घर जल्दी से बेच देती है और कनाडा चला जाता है। पर तेरी बहू ने वो ताबीज फेंक दिया, इसलिए विशाखा छूट जाती है और अब तुम लोगों को उसके घर पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब हम क्या करें? बचने का कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है, पर उसके लिए मुझे अगली पूर्णिमा तक सब्र करना पड़ेगा। मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा। जो करना है करिए, फिर भी हमें बचाइए इस डायन के हाथ से। अगली सोमवार पूर्णिमा, उस दिन उसकी ताकत कम हो जाएगी और तभी मौका है उसे खत्म करने का। ठीक है बाबा, अब जो बोलेंगे वही होगा। अगर इसके पहले वो डायन कुछ कर देगी तो? उसके लिए मैं एक रक्षा कवच देकर जा रहा हूँ, पर ध्यान रखना बाहर से कोई अंदर ना आए और अंदर से कोई बाहर ना जाए। ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगी। ये बोलकर और ताबीज देकर तांत्रिक चला जाता है। इसी तरह उस रात को बिता देती है। अगले दिन सुबह आशा की पति राजू इन सब से अनजान घर पे आता है। इसके बाद क्या होता है ये देखने के लिए हमारे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को बजा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अगर भूतिया बहू 3 देखना चाहे तो कमेंट कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक इंतजार करिए। धन्यवाद।